हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9th ICSE बोर्ड की बात हो रही है। ओके बेटा, इस चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट और ब्रैकेट में लिखा है आपका विदाउट यूजिंग फार्मूला। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बेसिकली दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक बगैर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कि आपको एक्सरसाइज 3 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो है एक आप विदाउट यूजिंग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप सिंपल इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगर बहुत बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से कैसे निकाला जा सकता है, वगैरह वगैरह। ओके बेटा, तो देखो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI का मतलब, ठीक है, सब इंस्पेक्टर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ओके बेटा, अच्छा इसके बाद समझना, सिंपल इंटरेस्ट का बेटा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले यहां पे मैं कुछ डेटा लिख देता हूं। P से होता है प्रिंसिपल, वो मान लो आपको दिया है 100 रुपए। ये एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, सब बता रहा हूं अभी। ठीक है, रेट आपको मान लो दिया है 10%। ठीक है, टाइम दिया है मान लो 2 years। ठीक है, तो बेटा जो सिंपल इंटरेस्ट है ना उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, टाइम लिख लो ऐसे, अपॉन में 100। अब देखो समझो, प्रिंसिपल वो पैसा होता है जो हम बैंक में जमा करते हैं, या तो उस पैसे को भी कह सकते हो कि जो बैंक आपको देता है। ठीक है, अच्छा रेट उसको कहते हैं जिस दर से हमारा जमा हुआ पैसा बढ़ता है। रेट उस चीज को कहते हैं कि जिस दर से, दर का मतलब रेट ही होता है, कि जिस तरीके से हमारा जमा किया हुआ पैसा बढ़ेगा बैंक में उसको कहते हैं रेट। और टाइम मतलब जानते हो समय, यानी हमने 2 साल के लिए इसको जमा किया था। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, वो पैसा जो हम बैंक में जमा करेंगे, या तो उस पैसे को भी कह सकते हैं जो कि बैंक हमको देगा एज अ लोन। ठीक है, रेट उस दर को कहते हैं या उस चीज को कहते हैं कि जिसके थ्रू हमारा पैसा बढ़ता है। बैंक में अगर जमा किया है और अगर बैंक ने हमको दिया है, अगर बैंक ने हमको दिया है एज अ लोन, तो जाहिर सी बात है बैंक हमसे भी इंटरेस्ट लेगा। तो अगर बैंक का पैसा बढ़ेगा जो कि बैंक ने हमको दिया था तो उसको भी रेट कहेंगे, हमारा पैसा बढ़ेगा हमने जो बैंक को में जमा किया है उसको भी रेट कहेंगे। टाइम जानते हो जितने साल के लिए दिया गया हो। तो सिंपल इंटरेस्ट का बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। चलिए निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब पता है ना, वो पैसा जो कि हमको बढ़ के मिलेगा या बैंक हमसे बढ़ के लेगा अगर उसने हमको दिया है तो। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है 100 रुपए, रेट दिया था 10%, टाइम था 2 साल, अपॉन में 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 20 रुपीज आ गया, यानी 20 रुपए हमारा बढ़ेगा 2 साल में। क्लियर है, समझ में आया? ये 20 रुपए बढ़ेगा, लेकिन हमको टोटल पैसा मिलेगा कितना, समझो उसको कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं, अमाउंट। अमाउंट होता है कि जितना पैसा आपने जमा किया था प्रिंसिपल प्लस में जितना पैसा आपको बढ़ के मिला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट था आपका 100 रुपए, आपको जो बढ़ के मिला था वो है 20 रुपए, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर कितना आएगा बेटा, 120 रुपए आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से? ओके, अच्छा इसके बाद समझो, इसके बाद हम समझेंगे बेटा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। किसकी बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की।
तो बेटा जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये क्या था आपका सिंपल इंटरेस्ट था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को समझो इसी सेम एग्जांपल के साथ। ठीक है, जैसे मान लो बैंक ने हमको, इस बार बैंक देगा पैसा, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना कि जो बैंक हमको पलट के इंटरेस्ट देता है ना, जो बढ़ा के पैसा देता है, वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देता है। लेकिन जो हमसे बढ़ा के पैसा लेता है, अगर उसने हमको लोन दिया था तभी तो वो बढ़ा के पैसा लेगा हमसे, तो उस केस में वो कंपाउंड इंटरेस्ट का ज्यादातर इस्तेमाल करता है। ठीक है, दोनों में फर्क देखना भी। प्रिंसिपल आपका 100 रुपए था, रेट आपका है 10 रुपए, माफ करिएगा 10% है। टाइम कितना है बेटा? 2 ईयर्स है। ओके, अच्छा, यहां पे टाइम 2 ईयर्स है ना, तो यहां पे एक साल का हम अलग निकालेंगे। तो क्या करेंगे? फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सेम ही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट वाला ही लगेगा, लेकिन जब ओवरऑल इंटरेस्ट आएगा ना तो वो इससे ज्यादा आएगा। उसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों आएगा ये भी समझना अभी। फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर्मूला सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बस फर्क ये रहेगा, प्रिंसिपल और रेट तो सेम रहेगा। टाइम यहाँ पे 1 साल हम लेंगे, टाइम हम हमेशा इसमें क्या लेंगे? 1 ईयर लेंगे। प्रिंसिपल 100 रुपए है, रेट आपका 10% है, ठीक है, टाइम आपका 1 ईयर हो गया अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। इंटरेस्ट कितना आया? माफ करिएगा, इंटरेस्ट कितना आया? 10 रुपए आ गया। तो बेटा अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल था 100 रुपए, उसमें 10 रुपए जोड़ दोगे तो कितना आ गया अमाउंट? 110 रुपए। क्लियर है ना, ये रुपीस का साइन है। अमाउंट कितना आ गया? 110 रुपए। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है ना वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। इसमें सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि जो पिछले साल का जो अमाउंट होता है ना वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। इसी वजह से जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आता है वो सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले ज्यादा होता है। अभी आप देखोगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपये, रेट है 10 साल, माफ करिएगा 10%, 10 साल पता नहीं बार बार क्यों बोल दे रहा हूँ। टाइम आपका दिया है 1 ईयर अपॉन में 100। ठीक है, 1 मिनट, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए? 110 रुपये होगा ना, मैंने 100 रुपये क्यों लिखा है बेटा? ये आपको 110 होगा, समझे कि नहीं? देख लो, समझ लो। आर इंटू पी इंटू टी अपॉन में 100 लिख दिया था मैंने। तो बेटा पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 110 रुपये। रेट आपका 10% है, टाइम आपका 1 साल है अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ गया? 11 रुपये आ गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड ईयर के लिए? देखो प्रिंसिपल कितना था सेकेंड ईयर के लिए? 110 रुपये था ना, 100 रुपये मत ले लेना, 110 रुपये है अब। ठीक है, सेकेंड ईयर की बात हो रही है। प्लस में इंटरेस्ट अपना प्लस कर देंगे, प्रिंसिपल लिखा इंटरेस्ट लिखा, दोनों को प्लस कर देंगे तो अमाउंट पता चलता है। आंसर कितना आ गया? 121 रुपये। ठीक है, अब समझो बेटा, अब समझ में आया कि नहीं? देखो यहां पे आपको अमाउंट 120 रुपये आ रहा है, लेकिन जब हमने इसी क्वेश्चन को कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए किया तो वो 121 रुपये आ रहा है। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा लगेगा। अब अगर हम ओवरऑल इंटरेस्ट की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आपका अमाउंट है 121 रुपये, आपने शुरू में जमा किया था 100 रुपये, तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आ गया बताओ? ओवरऑल इंटरेस्ट इसमें आ गया 21 रुपये, और यहां पे ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आ रहा था? 20 रुपये आ रहा था। दोनों में फर्क समझे कि नहीं? यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या अगर लेते भी हैं हम तो उसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, या लेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले। ठीक है, अब देखो यहां पे छोटी वैल्यू थी 100 रुपये। अब जाहिर सी बात है कोई 100 रुपये आज के ज़माने में जमा नहीं करता है। इंसान कितना जमा करेगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो जब इतना बड़ा अमाउंट होता है ना तो ये इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो बैंक वाले कैसे पैसा कमाते हैं? आपको वो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू दोबारा देंगे। यानी जैसे मान लीजिए आपने किसी एक बैंक में पैसा जमा किया है, तो जो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा ना वो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू देगा। और मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है, तो जो आप बैंक को पैसा दोगे, इंटरेस्ट दोगे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए दोगे।
और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है ना बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अब हम अपना एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आसान एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए देखिए अब आपको इसका बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है आप इसमें गलती करने की गुंजाइश कम करोगे। क्लियर है ना। अच्छा, अब इसके बाद समझना बेटा, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ₹16,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनम। यूज द टेबल गिवन बिलो टू फाइंड द अमाउंट इन 4 ईयर्स। ईयर दिया है आपको, इनिशियल अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, फाइनल अमाउंट दिया। बहुत आसान है। फर्स्ट ईयर का आपको इनिशियल अमाउंट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया है, फाइनल अमाउंट दे दिया है। सेकेंड ईयर का आपको इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल। चाहो तो यहाँ लिख लो, इनिशियल अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा ना, वही तो दूसरे साल का प्रिंसिपल बनता है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये 16,800 क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का इनिशियल अमाउंट या प्रिंसिपल। अब इसका आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 करके। चलिए निकाल लेते हैं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 16800। रेट कितना है बेटा 5% का है। टाइम इसमें हमेशा हम 1 ईयर लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, 5 8 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 5 6 30, 30 और प्लस 4 34, 34 के 4 कैरी लगा 3। ठीक है, 5 1 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। आंसर कितना आया 840। क्लियर है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तभी तो आपका फाइनल अमाउंट या निकलेगा ना। कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। कर दीजिए बेटा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 8 16, 16 के 6 कैरी लगा 1, 6 और 1 7 और ये 1 हो गया। क्लियर है, समझ में आया बेटा अच्छे से। ओके, अब देखिए, अब इसी का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे अपना। मैंने क्या कहा, अब इसी का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे देखो जरा, समझ में आया ना चीज। अच्छा, थर्ड वाला देखिए, तो जो फाइनल अमाउंट होगा सेकेंड ईयर का वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा 17640। ठीक है, अब इसका भी हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वजह से मैं इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल रहा हूं। ठीक है, समझना कैसे निकलेंगे। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे आपका 17640, रेट है 5%, टाइम होगा 1 ईयर अपॉन में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 1 जा 5 2 जा, 2 से रिड्यूस करो, 2 1 जा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16, 1 और 6 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, तो 8 8 2 आ गया यहाँ पे। क्लियर है। अब दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपका अमाउंट पता चल जाएगा। ये आपका 2 हो जाएगा, 8 4 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 8 6 14 और 1 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 7 और 1 8 और 1। ठीक है, अब देखो जो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल था, माफ करिए, जो थर्ड ईयर का अमाउंट है वो फोर्थ ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 18522। अब इसका भी इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगा, हो जाएगा 18522 इंटू में रेट कितना है बेटा 5% है, इंटू 1 अपॉन में 100। क्लियर है। अब इसके बाद समझना। ठीक है, अब देखो 5 1 जा 5 20 जा, 2 10 जा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 और 2 बचेगा। 1 और 2 कितना होता है बेटा 12, तो 6 बार में गया, फिर ये 1 बार में गया। ठीक है, अब देखो 9261 को अगर आप 10 से डिवाइड कराओगे ना, तो पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, हो जाएगा 926.1। ठीक है, ये आपका रुपीज़ में आएगा, इसको लिख लेते हैं 926.1। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको फोर्थ ईयर का क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। चलिए, ये 0.1 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 2 2 आपको 1 मिनट, हाँ 2 2 आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा, 1 मिनट, 6 2 8 हो गया, 2 2 4 हो गया। ठीक है, 9 5 14 हो गया, 14 के 4 कैरी लगा 1, 8 1 9 हो गया और ये आपका 1 आ गया। तब आंसर कितना आया 19,448.1। ठीक है, इसको चाहे 1 लिखो चाहे 1 0 लिखो, बात सेम है। अच्छा 1 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बेटा 1 रुपए में ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं।
तो यहाँ पे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसको आप 100 भी नहीं लिख सकते हो, समझो मेरी बात। अगर 100 लिख दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा, तो आपको 10 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, यानी 100 पैसा मिलेगा, इसको पैसे लिख लो, तब आपका जाके कहीं 1 रुपया बनेगा। और अगर ये मान लो वाकई ये 1 पैसा होता ना, तो यहाँ पे 0 1 लिखा होता, 1 ना लिखा होता। 1 लिखा है, 0.1 लिखा है, इसका मतलब ये कि 10 पैसा है, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे छोड़ दो, चाहे 0 लगा के छोड़ दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बेहतर यही है कि आप 0 लगा दो, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ और पैसे के कन्वर्जन में हमको दिक्कत ना हो। क्लियर है, समझ में आया? अब देखो, वैसे तो क्वेश्चन में यहीं तक पूछ रहा था, लेकिन हम इसके आगे भी करेंगे। 5th ईयर का क्या हो जाएगा आपका? जो 4th ईयर का अमाउंट है वो 5th ईयर का क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हो जाएगा 19448.10। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे बेटा? इंटरेस्ट निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। 19448.10, 0 लगाना चाहो लगा दो, इंटू में रेट था 5%, टाइम था 1 ईयर, अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 गिनती है, तो नीचे 2 0 बढ़ा दिया 1 को लगा के, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? अब देखो, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको बेसिकली क्या करना है, 19448 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट करना है, ठीक है। 5 8 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 5 4 20 और 4 24 के 4 कैरी लगा 2, 5 4 20 और 2 22 के 2 कैरी लगा 2, 5 9 45 और 2 47, 47 के 7 कैरी लगा 4, 5 1 5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 3 0 रहेगा, 2 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का। तो पीछे से 3 गिनने के बाद क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। 1 मिनट, हैव वी डन समथिंग रॉन्ग हियर? आई थिंक सो। 1 मिनट, एक बार फिर से करते हैं इसको। ओहो हो, 5 1 5 भी तो होगा ना बेटा, 5 1 5 होगा, फिर 5 4 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, ठीक है। फिर 5 4 20 और प्लस 4 24 के 4 कैरी लगा 2, 5 4 20 और 2 22 के 2 कैरी लगा 2, 5 9 45 और 2 47 के 7 कैरी लगा 4, 5 1 5 और प्लस 9, 5 1 5 भी होगा। अब देखो पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे आप, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? ₹972.405। अब देखो 405 ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा 405 तो हो ही नहीं सकता, 405 कैसे आएगा? तो या तो आप इसको 40 लिख दोगे, या तो आप 5 को हटा करके इसको क्या करोगे? इसको राउंड ऑफ कर दोगे। राउंड ऑफ का कंसेप्ट पता है ना? अगर मान लीजिए डेसिमल का थर्ड वाला प्लेस 5 है या 5 से ज्यादा है, तो सेकंड वाले प्लेस में हम 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। इसको आप अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं? 972.41, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए इसको, ये 972.41। अब इसको बेसिकली प्लस कर लेंगे, तो वो 4 1 और 1 0 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5 1। 8 2 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 7 4 11 और 1 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 9 1 10, 10 4 14, 14 के 4 कैरी लगा 1, 9 1 10, 10 के 0 कैरी लगा 1, 1 और 1 2। क्लियर है बेटा? अच्छे से, ओके। चलिए, हमको बेसिकली ये वाला आंसर चाहिए था जो क्वेश्चन में पूछा गया था, और ये वाला हमने निकाल लिया है सक्सेसफुली, ओके। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट करेंगे। अमाउंट कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स में एट 5%, पता लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भैया टाइम लगेगा, मतलब 3 स्टेप का है। प्रिंसिपल कितना है? 6000 है, ठीक है। टाइम कितना है? 3 ईयर्स है, ठीक है। रेट कितना है? ये आपका टाइम है, 5% है। तो वही है फॉर फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। क्लियर है? कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर, पी लिखा है, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 6000 रुपये है। रेट कितना है? 5% है। टाइम तो हमेशा एक ही साल लेते हैं इसमें, अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 60 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आएगा 300 रुपीज़ में। क्लियर है? ये आपका रुपीज़ में है। तो बेटा अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल आपका 6000 था,
सिंपल इंटरेस्ट आया है 300 रुपया, दोनों को प्लस कर दोगे आंसर कितना आएगा 6300। ये आपका अमाउंट आ गया पहले साल के लिए। जो पहले साल का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर सेकेंड ईयर। दूसरे साल के लिए देखते हैं क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा 6000 रुपया है। ओ माफ़ करिएगा, देखो 6000 नहीं लेंगे, प्रिंसिपल अब इसको लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, तो हो जाएगा 6300। इंटू में रेट कितना है, रेट आपका सेम रहेगा, टाइम भी आपका सेम रहेगा, अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। 63 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15 के 5 कैरी लगा 1, 5 6 जा 30 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 31। क्लियर है, समझ में आएगी नहीं, थोड़ा तेज तो नहीं बता रहा हूँ। देखो प्रिंसिपल जो है ये वाला लेंगे, मैंने गलती से 6000 लिख दिया था जल्दबाजी में। फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट सेम रहेगा, इंटू 1 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कटा, 63 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 315 रुपया आ गया रुपीज़ में। अमाउंट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए 6300, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस में सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, प्लस कर लीजिए तो आंसर कितना आएगा 6615, वो भी रुपीज़ में। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं, फॉर थर्ड ईयर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा, इतना है। सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा 6615, इंटू में रेट है 5, इंटू में टाइम है 1 अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो, अब एक तरीका तो ये है बेटा कि इसको आप सॉल्व करो, दूसरा तरीका सबसे आसान है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, पीछे से 2 गिनती के बाद उसके बाद पॉइंट लगा देना, क्योंकि नीचे 2 0 है, यही हम करेंगे। 5 5 से 25 के 5 कैरी लगा 2, 5 1 5 और प्लस 2 7, 5 6 30 के 0 कैरी लगा 3, 5 6 30 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 33। तो 3, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, तिरछा भाग गया ये, 33075 अपॉन में 100, पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दो तो हो जाएगा 330.7, ओ माफ करिएगा 330.75, ये आपका आ गया रुपीज़ में। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, अमाउंट आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6615 में प्लस कर दोगे आप 330.75, तो 0.75 तो एज इट इज़ रहेगा। 0 में 5 को ऐड किया तो 5 आया, 3 में 1 को ऐड किया तो 4 आया, 3 में 6 को ऐड किया तो 9 आया और ये 6 हो गया रुपीज़ में। क्लियर है अच्छे से, ओके, समझ में आया कि नहीं। चलो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको हमें सेकंड पार्ट भी करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है बेटा लेकिन है आसान, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो समझना, देखो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। प्रिंसिपल दिया है आपको 8000 रुपया, ठीक है। रेट आपको दिया है 15%, ये देखो दिया है 15%। टाइम आपको दिया है बेटा 2.5 ईयर्स, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे 2.5 साल दिया है, तो पहले 1 साल के लिए निकालोगे, फिर 1 साल के लिए, उसके बाद जब तीसरा वाला निकालोगे ना वो सिर्फ आधे साल के लिए निकालोगे, ये बात ध्यान रखना। इसको अगर आप ब्रेक करो तो 1 + 1 + ½ ईयर, समझ में आया ना। पहले 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर उसका जो अगला निकालोगे ना वो आधे साल के लिए निकालोगे, 1 साल के लिए नहीं निकालोगे, क्योंकि यहाँ टाइम ही 2.5 साल है, 2.5 ईयर्स है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ में आ गया ना। चलो अब इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं, इसको पूरा कवर कर लेते हैं। अब करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, क्लियर है बेटा। अच्छा, इसके बाद देखो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा 8000 रुपया है, इंटरेस्ट कितना है, माफ़ करिएगा रेट 15% है, टाइम है 1 ईयर अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से 2 0, 15 8 जा कितना हो जाएगा, 15 8 जा होगा बेटा, 15 8 जा होगा आपका 120, 1 0 बचेगा यहाँ पे, 15 8 जा 120 होगा, 15 8 जा 120 होगा, 1 0 बचा, 1 0 लगा देंगे, यानी 1200 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इस वजह से मिल रहा है क्योंकि आपका रेट बहुत ज़्यादा है, 15% बहुत अच्छा खासा रेट होता है, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर का, प्रिंसिपल था आपका 8000 रुपया, उसमें इंटरेस्ट आप जोड़ दोगे 1200 रुपया, आंसर कितना आ जाएगा 9200, ठीक है, 9200। अब सेकेंड ईयर की बात करेंगे, फॉर
सेकेंड ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वही रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है आपका, फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, तो हो जाएगा 9200। रेट कितना है आपका, रेट 15% है, टाइम 1 ही ईयर होगा अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। अब देखो 92 को आप क्या करोगे बेटा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे ना, मैं डायरेक्ट जल्दी से कर देता हूँ। 92 को मल्टीप्लाई किया हमने 15 से, तो आंसर आएगा 1380। आंसर कितना आया, 1380। तो अमाउंट कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर का, 9200 में प्लस कर दोगे आप 1380। आंसर कितना आएगा 1380। 0 का 0, 8 और 0 मिलके 8 ही रहेगा, 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 और 1 मिलके 10 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, ठीक है, या फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल के लिए, यानी नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, फॉर नेक्स्ट 1/2 ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल है आपका 10,580, रेट कितना है 15 है, टाइम कितना है हाफ है। ठीक है, अपॉन में 100। क्लियर है, ओके। अब देखो एक तरीका तो ये है कि इसको आप सॉल्व कर लो। 0 से 0 काटा, 5 की टेबल आती है ना, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, फिर 2 से इन दोनों को रिड्यूस कर दो, कर देते हैं, चलिए 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 और 8 कितना हो जाएगा 1 और 8 18 जाएगा आपका 9 टाइम्स में। आंसर कितना आया 529 इंटू 3 अपॉन में 2, 529 इंटू 3 अपॉन में 2। तो बेटा अगर आप 529 को मल्टीप्लाई कर देते हो 3 से, तो आंसर आएगा 1587। आंसर कितना आया 1587 अपॉन में 2। ठीक है ना, 1587 को आप 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा 793.25। आंसर आएगा 793.5, 0.5 आएगा, 25 नहीं आएगा। ठीक है ना, 7 बार में गया फिर 14, फिर 1 और 8 बचा, 9 बार में गया, फिर 3 बार में जाएगा 6, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 2 5 से 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कर लीजिएगा आप, इतना तो आना चाहिए, आप क्लास 9th में हो। ठीक है, अब बेसिकली क्या करोगे, प्रिंसिपल में उठा के इसको प्लस कर देंगे, आपको अमाउंट पता चल जाएगा। प्रिंसिपल कितना था 10,580 में प्लस कर देंगे आप 793.5 को, तो 0.5 का तो 0.5 ही रह जाएगा। 3 में 0 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3, 9 में 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 के 7 कैरी लगा 1, 7 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 12, और प्लस 1 13, 13 के 3 कैरी लगा 1, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 1 आ जाएगा। आंसर कितना आया 11,373.50। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। चलो ये आपका आया है अमाउंट। आपसे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा था क्या? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है, दोनों पार्ट में पूछा है, तो चलिए दोनों पार्ट में निकाल देंगे। मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट वाले में नहीं निकाला है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अमाउंट आया ना फाइनल अमाउंट, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, यहाँ पे लिख लो कंपाउंड इंटरेस्ट, वो फाइनल अमाउंट लेते हैं 11,373.5 माइनस में जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है, यानी 8,000 रुपया, प्लस के लीजिए आंसर कितना आएगा 0.5 का 0.5 रहेगा, 373 का 373 रहेगा, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये आ गया, यानी 3,373.5 या 50 कह सकते हो रुपीज़। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझो पहले 3,373 रुपीज़ है और 50 पैसे है। क्लियर है, इसको चाहे 0.5 लिखो चाहे 0.50 लिखो, दोनों चीज़ सेम है। मैंने फर्स्ट वाले में शायद मेरे ख्याल से कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला था, तो मैं वो भी निकाल देता हूं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट फाइनल अमाउंट 6945.75 में से माइनस कर देंगे आप 6,000 रुपया, माइनस कर लीजिए, आंसर कितना बचेगा 945.75 रुपीज़ बचेगा। क्लियर है बेटा
अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चल स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, काफ़ी मेहनत लगती है। ओके, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।